Hello students, how are you? I am your English teacher Pankaj sir, and today I welcome all the students of class 6 on my YouTube channel SST and English classes by Pankaj sir. Dear students, today I am here with the fourth chapter of your English book Honeysuckle, an Indian American woman in space, कल्पना चावला। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को ये कहानी बहुत ही इंस्पायरेशनल स्टोरी है कल्पना चावला की, जिनकी कहानी से हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं, उसी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कुछ बातें। इंडियन अमेरिकन का मतलब क्या होता है? देखिए, इंडियन अमेरिकन का अर्थ होता है भारतीय मूल की अमेरिकी। भारतीय मूल का मतलब हुआ कि भारत में उनका जन्म हुआ और उन्होंने नागरिकता कहाँ की प्राप्त कर ली? अमेरिका की। तो यही है इंडियन अमेरिकन, यानी भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के बारे में हम लोग इस कहानी में पढ़ेंगे। देखिए, In 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. 1997 ईस्वी में भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला अंतर्राष्ट्रीय दल की सदस्य थी, जिसमें अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया अंतरिक्ष में गया था, और इस तरह से वह पहली भारत में जन्मी महिला बनी जो अंतरिक्ष में गई थी। यानी भारत में जन्मी पहली ऐसी महिला जो अंतरिक्ष में गई हूँ। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजिडी। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत ही दुखद घटना घटी कि जो दूसरे बार ये लोग मिशन पर गए कोलंबिया विमान से अंतरिक्ष में, इसका अंत जो हुआ एक घटने के साथ हुआ, एक दुर्घटना के साथ हुआ जो बहुत ही दुखद था। इस दुर्घटना के बारे में एक न्यूज़ रिपोर्ट है जिसे मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ कि कैसे ये दुर्घटना हुई। देखिए, न्यूज़ रिपोर्ट। ट्रेजिडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजिडी, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडिया बर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट Kalpana Chawla and 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1 February 2003, killing all 7 on board. देखिए, एक बहुत ही अनचाही घटना घटी जब यूएस का जो अंतरिक्ष यान था, स्पेस शटल अंतरिक्ष यान कोलंबिया, जो भारत में जन्मी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला और उनके साथ 6 अदर जो मेंबर्स थे जो अंतरिक्ष में गए थे, जब वो वापस आ रहे थे तो अपने लैंडिंग स्ट्रिप से कुछ पहले ही सैटरडे के दिन 1 फरवरी 2003 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सभी सातों के सातों जो लोग थे वो उसमें मारे गए। द शटल लॉस्ट कॉन्टेक्ट विथ नासा एट अबाउट 9 AM एज इट केम इन फॉर लैंडिंग। जो विमान था नासा से, नासा क्या है? अमेरिकी अनुसंधान केंद्र को नासा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उसी तरह भारतीय जो अनुसंधान केंद्र है, इसको अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसको हम लोग इसरो कहते हैं। तो अमेरिका का जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जहाँ से कोई भी रॉकेट जो है, कोई भी अंतरिक्ष यान जो है लॉन्च किया जाता है अंतरिक्ष के लिए, उससे उसका संपर्क रहता है। ये क्या हुआ कि ये विमान जो था लगभग 9 बजे के आसपास सुबह में नासा से इसका संपर्क टूट गया।
It was flying at an altitude of over 2 lakh feet and traveling at over 20,000 किलोमीटर। यह लगभग 2 लाख फीट की ऊंचाई पर था, लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहा था। When ground control lost contact with the shuttle, और ऐसी स्थिति में इसका संपर्क जो था वो धरती से छूट गया, यानी नासा से इसका कंट्रोल टूट गया। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16th जनवरी 2003 फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। कोलंबिया जो था यानी अंतरिक्ष यान, यह 16 जनवरी 2003 ईस्वी को जो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में है वहाँ से उड़ान भरा था। इट हैड stayed in orbit for 16 days and the 7 members of crew conducted 80 experiments before it began its downward journey। और यह अंतरिक्ष यान लगभग 16 दिनों तक कक्षा में, पृथ्वी की कक्षा में रहा और उस दौरान जो 7 सदस्यों का समूह जो था वो लगभग 80 एक्सपेरिमेंट यानी शोध किए, विच, और उसके बाद ये नीचे आने लगा, विच इंडेड इन ट्रेजेडी, जो दुर्घटना का शिकार हो गया। दिस वाज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वाज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। यह कोलंबिया जो था वायुयान, यह इसका 28वां फ्लाइट था और ऐसे कहा जाता है कि यह सफल 100 उड़ानें भर चुका था। तो ऐसी दुखद अंत हुई इस स्पेस क्राफ्ट का। अब आइए हम जानते हैं कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space। कल्पना चावला ने कहा था कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये करनाल जो कि हरियाणा में है, वहाँ एक जन्मी छोटी सी बच्ची कभी आकाश की बुलंदियों को, अंतरिक्ष के सीमाओं को पार करेंगी। इट वॉज एनफ डैट हर पेरेंट्स अलाउ हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। यह उनके लिए काफ़ी था कि उनके पेरेंट्स ने, उनके माता पिता ने उन्हें अलाउ किया कि वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे जब वो टैगोर स्कूल से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन aeronautical engineering against great opposition from her father, she went for a master degree to the United States of America। जब उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त कर ली तो अपने पिता के लाख दबाव के बावजूद वह अमेरिका में इसका मास्टर डिग्री लेने के लिए गई। शी लेटर अर्न हर PhD in aerospace engineering। Kalpana Chawla was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida and participate in a successful mission in space। और वहाँ जाकर उन्होंने PhD का उपाधि जो था एरोस्पेस में प्राप्त किया और पहली ऐसी भारतीय मूल की महिला बनी जिन्होंने फ्लोरिडा से स्पेस की उड़ान भरी और अंतरिक्ष में गई। Her family from India cheered along with the staff of Kennedy Space Center as they watched the Columbia liftoff। उनका परिवार और साथ ही साथ कोलंबिया जो अंतरिक्ष यान था जो कि फ्लोरिडा से उड़ान भरा था, वहाँ के सभी लोग जो थे बड़े ही खुश थे और उनका जो था प्रशंसा कर रहे थे। कल्पना was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen, married to a flight instructor जीन पैरे हॉरिसन। कल्पना चावला जिनका जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था, लेकिन उन्होंने अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर ली जब उन्होंने एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पैरी हॉरिसन से शादी कर ली। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। एक अंतरिक्ष यात्री होने के अलावा उनके पास सिंगल इंजन वाले और मल्टी इंजन वाले एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन वाले सी प्लेन और ग्लाइडर्स को भी उड़ाने का लाइसेंस था।
शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वह एक बहुत ही जानी मानी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA स्पेस शटल प्रोग्राम। जब उन्होंने पायलट के लिए क्वालिफाई कर लिया तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई और उन्होंने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया जब वो नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई की। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, और वह पहली नासा की हायर की गई साइंटिस्ट बनी। इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और 1994 ईस्वी में नासा ने उन्हें अंतरिक्ष यात्री के रूप में ट्रेनिंग देने के लिए चुन लिया। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. जब उनसे पूछा गया कि एक औरत होने के नाते इस क्षेत्र में, तो वो जवाब देती है कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था जब मैं पढ़ाई कर रही थी, और इसके बारे में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं एक औरत और साथ ही साथ एक छोटे से शहर और दूसरे देश में जन्म ली हुई महिला इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचूंगी। आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड देम। जैसे हर किसी का सपना होता है, मेरे भी सपने थे और मैंने उनको पूरा किया। एंड पीपल हु वेयर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज मी एंड सेड इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन। और जो लोग मेरे आसपास थे, जिन्होंने जो भी मेरे आसपास रहे हों, वो मेरा सौभाग्य था कि सबने मुझे उत्साहवर्धन मेरा किया और उन्होंने कहा कि यदि तुम मुझे चाहती हो तो तुम इसे आगे बढ़ाओ। कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वाज 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग। पहली बार जब कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई तो वह कोलंबिया विमान में ही गई थी, जब वह 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट की यात्रा पे रहीं। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और इस दौरान वो लगभग ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। कहा जाता है कि इस दौरान उन्होंने पृथ्वी के 252 चक्कर लगाए और लगभग 10.45 मिलियन किलोमीटर की यात्रा तय की। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट्स। उनके साथ एक जापान का और एक यूक्रेन का भी अंतरिक्ष यात्री था। द क्रू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स सच as pollination plants to observe food growth in space and test for making a stronger metals and faster computer chips। वहाँ पर जाकर इन्होंने प्लांट्स के पॉलिनेशन पर एक्सपेरिमेंट किया, साथ ही साथ कैसे इसे स्पेस में ग्रोथ किया जा सकता है इसका, और साथ ही साथ मेटल के चिप और फास्टर कंप्यूटर बनाने पर भी इन्होंने शोध किया। ऑल फॉर ए प्राइस टैग अबाउट $56 मिलियन, और इन सबका खर्च जो था $56 मिलियन का था। ऑन सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। लेकिन जब सैटरडे के दिन रात में लोगों को कोलंबिया डिजास्टर के बारे में पता चला तो लोगों को बहुत ही शौक लगा, झटका लगा, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। कहा जाता है कि करनाल के छोटे से शहर के करनाल के हजारों घर के लोग जो थे वो स्लीपलेस नाइट यानी बिना सोए हुए रात गुजार दिए। लोग टेलीविज़न सेट पर चिपके थे, ये आशा कर रहे थे कि किसी तरह कल्पना चावला और उनका जो क्रू जो है, मेंबर्स जो हैं, वो किसी तरह बच जाए। एक जर्नलिस्ट लिखते हैं, और जर्नलिस्ट रोट, शी वॉज अ हीरोइन। वह एक हीरोइन थी। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकेम
एन एस्ट्रोनॉट। एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए बहुत सारी एबिलिटीज़ का होना ज़रूरी होता है। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग। आपको इसके लिए बायोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। और आज के समय में एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आपको विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है। हर अचीवमेंट इज अवे इंस्पायरिंग, और उनकी जो उपलब्धियां हैं वह हमेशा ही प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी या प्रेरणा का स्रोत है। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन हु टच द स्काई, हैड बिकम एन इंस्पायरेशन। मिलियंस ऑफ जो युवा हैं, भारतीय हैं, उनके लिए कल्पना चावला की कहानी जो है, जो कि एक छोटे से शहर से निकलकर आसमान की ऊंचाइयों को छुआ, वह एक इंस्पायरेशन बना, प्रेरणा स्रोत बना। In the message that she sent from aboard the space shuttle Columbia to the students of her college in Chandigarh, कल्पना said, जब वो स्पेस में गई तो वहाँ से उन्होंने अपने स्कूल जो चंडीगढ़ में उन्हें पढ़ाई की थी, वहाँ के बच्चों के लिए उन्होंने एक संदेश दिया। द पाथ फ्रॉम द ड्रीम्स टू सक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट। सपनों से सफलता की दुनिया में जाने के रास्ते बंद नहीं हैं। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, टू करेज टू गेट इन टू इट। बस आपको इसे देखने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए, इसके लिए इसे पाने का साहस होना चाहिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, देयर विल बी श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। आपको आपकी जर्नी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ विश करती हैं और कहती हैं कि आज से आपके सपने का एक नया रास्ता जो है खुल रहा है, आपका एक नई यात्रा जो शुरू हो रही है उस पर आप फोकस करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह से कल्पना चावला जो हैं वह अपने स्कूल के बच्चों को ये जो है संदेश देती हैं। ये था आपका चैप्टर। आइए अब इसके क्वेश्चंस आंसर्स को मैं बताता हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Where was कल्पना चावला born? Why is she called an Indian American? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? उन्हें इंडियन अमेरिकन के नाम से क्यों जाना जाता है? आपका आंसर है कल्पना चावला was born at करनाल in हरियाणा. She was born in India but married an American and became a naturalized citizen, so she is called Indian American. देखिए इसमें कुछ वर्ड्स मिस्टेक किए हैं, जैसे कल्पना चावला वाज बर्न का स्पेलिंग BORN होगा, इसमें M दिया है, गलत है। करनाल का स्पेलिंग KARNAL होगा, यहाँ पे आपको सही कर लेना है। फिर बर्न का स्पेलिंग BORN होगा, इसको आपको सही कर लेना है, ठीक है। क्योंकि कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। वो जन्म से तो भारतीय थी, लेकिन उन्होंने अमेरिकी व्यक्ति से शादी की, इसलिए उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिली, इसलिए उनको इंडियन अमेरिकन के नाम से जाना जाता है। यह स्पेलिंग करेक्ट करके आपको लिखना होगा। When and why did she go to US? Who did she marry? वह US किस लिए गई और वहाँ उनसे किससे शादी की? कल्पना went to US for higher studies in aeronautical engineering. कल्पना जो थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए US गई। There she married the flight instructor Horizon, जहाँ पर वो जाकर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हॉरिसन से शादी कर ली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड सी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट? व्हाट गेव हर द आइडिया दैट सी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट? वह अंतरिक्ष यात्री कब बनी? कौन ऐसा विचार आया कि उन्हें अंतरिक्ष यात्री बनना चाहिए और बन सकी? कल्पना had already got a bachelor degree in aeronautical engineering before she went to the US. कल्पना चावला जो थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री प्राप्त कर ली थी। वो मास्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए US गई। सी अर्न हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जहाँ पर जाकर उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की पढ़ाई की। In 1994 she was selected by NASA for training as an
एस्ट्रोनॉट। और 1994 ईस्वी में नासा जो था उन्हें सेलेक्ट किया एक अंतरिक्ष यात्री की ट्रेनिंग के लिए। शी वॉज इनकरेज्ड बाई द पीपल अराउंड हर, और जितने भी उसके आसपास के लोग थे सबने उनका उत्साहवर्धन किया। यही कारण था कि वो अपने आप को एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में स्थापित की। अगला क्वेश्चन है, What abilities must an astronaut have according to the journalist? पत्रकार के अनुसार एक अंतरिक्ष यात्री में कौन कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए? आपका आंसर है, An astronaut need to know a lot about biology and aeronautical engineering. She or he must have wide knowledge of science subjects. Describe कल्पना चावला's first mission in space. कल्पना चावला पहली बार जब स्पेस में गई वहाँ के उनके मिशन के बारे में बताना है। कल्पनाज फर्स्ट मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वाज नियरली 16 days लॉन्ग। शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। अमॉन्ग हर colleagues were a Japanese and a Ukrainian astronaut. They performed so many experiments. What does Kalpana Chawla say about pursuing the dreams? Do you agree with her that success is impossible? कल्पना चावला ने अपने सपनों को साकार करने के लिए क्या कही है? क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? आपका आंसर है, कल्पना चावला, a girl from a small town, touched the skies. In her message to college students of Chandigarh from space, she said that it was always possible to realize one's dream. One could certainly get success provided one had the vision and the courage. Yes, I do agree with her on this point. Now, आपको जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है उसे पढ़ के इसके फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। जैसे डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ, कोलंबिया शटल जो था वो किस दिन को किस तारीख को उड़ान भरा? आपका आंसर है 16 जनवरी 2003। नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड, कितने अंतरिक्ष यात्री गए? 7। नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, अंतरिक्ष में वो कितना दिन तक रहा? आपका आंसर है अबाउट 16 days। 80 एक्सपेरिमेंट्स हुए। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट, तो लगभग 80 एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो किए गए। उसके बाद डेट ऑफ रिटर्न जनवरी, वापस आने का जो था वो डेट कब था? तो आपका आंसर है 1 फरवरी 2003। और हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टेक्ट, कितनी ऊंचाई पर था जब वो संपर्क जो था उसका नासा से टूट गया? तो लगभग 2 लाख फीट। वर्किंग विद द लैंग्वेज में आइए, आपको मैच करने वाला है। अनप्रेसिडेंट स्पेस ट्रेजेडी, इसको मिलाएंगे एप से। अ सैड इंसिडेंट ऑफ अ काइंड दैट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस। सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, इसको मिलाएंगे ई से। अ पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स। स्पेस मिशन, इसको मिलाएंगे डी से। अ सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय अ ग्रुप। उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन से जी से मिलाएंगे। ग्रेट एक्सपर्टाइज इन लिमिटेड फील्ड ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उसके बाद है अवे इंस्पायरिंग, इसको मिला देंगे बी से। हैविंग नॉलेज ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। और 7 नंबर है इन दिस एज, इसको मिला देंगे सी से। नाउ-अ-डेज इन दिस टाइम्स। ओके, नेक्स्ट, here is some phrases from your book. Broke apart, strayed over, speared across, lifted up, blast off, went on, chid along, on board, carry on. आपको क्या करना है कि इन सब से आपको सेंटेंस बना देना है। तो यहाँ आपके सेंटेंस है, आप इसे देख सकते हैं। इन्हें देखकर आपको सभी सेंटेंस बना लेने हैं। ब्रोक अपार्ट, द 2 wheels of my bicycle apart suddenly, ऐसे करके मैंने सारे ये बता दिए हैं। ओके, अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं अपोजिट बनाने वाले जिसमें अन जोड़ के हम अपोजिट बनाएंगे। जैसे ट्रू में हम यू एन अन जोड़ देते हैं तो अनट्रू हो जाता है। उसी तरह आपको ये जो दिए गए वर्ड्स हैं, आइडेंटिफाइड 10 है। आइडेंटिफाइड, कंट्रोल्ड, अटेंडेंट, सक्सेसफुल, इम्पोर्टेंट, एजुकेटेड, इंटरेस्टिंग, क्वालिफाइड, ट्रेंड, आंसरेबल,
इस सब में अन जोड़ के अपोजिट बना देना है और साथ ही साथ उसके मीनिंग भी आपको लिख देने हैं। जैसे आइडेंटिफाइड, तो इसका हो जाएगा अनआइडेंटिफाइड, मीनिंग होगा विच हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज, यानी जिसे पहचाना ना जा सके। कंट्रोल, अनकंट्रोल्ड। अटेंडेंट का हो जाएगा अनअटेंडेंट। सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। इम्पोर्टेंट का अनइम्पोर्टेंट। एजुकेटेड का अनएजुकेटेड। इंटरेस्टिंग का अनइंटरेस्टिंग। क्वालिफाइड का अनक्वालिफाइड। ट्रेंड का अनट्रेंड। आंसरेबल का अनआंसरेबल। इस तरह से आप इसके अपोजिट बनाकर इसके मीनिंग को लिख सकते हैं। ओके, सो complete your fair. If you have any complaint about it, write in my blog. You can WhatsApp me. My number is 8084806216. Okay, that's all.